नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है वृश्चिक लग्न एवं कुंभ राशि होने पर सूर्य की दृष्टि जब चंद्रमा पर होती है तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। इस दृष्टि प्रभाव के कारण जातक का लग्न चार्ट किस प्रकार से प्रभावित होता है, जातक का संपूर्ण जीवन इस दृष्टि प्रभाव के कारण किस प्रकार से प्रभावित होता रहेगा, जातक के मन के ऊपर इस दृष्टि प्रभाव के कारण किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा, इन सभी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। वृश्चिक लग्न एवं कुंभ राशि का मतलब है जातक का जो लग्न चार्ट होगा उसके पहले भाव में 8 नंबर लिखा होगा। आप सभी जानते हैं 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि होती है। पहले भाव में 8 नंबर लिखा होना हमें बताता है कि जातक का लग्न चार्ट वृश्चिक लग्न का चार्ट है। साथ में चंद्रमा वहां विराजमान होंगे जहां पर 11 नंबर लिखा होगा। आप सभी जानते हैं 11 नंबर राशि कुंभ राशि होती है और चंद्रमा जब कुंभ राशि में होकर विराजमान होंगे तो माना जाएगा कि जातक की राशि कुंभ राशि है। वृश्चिक लग्न के चार्ट में कुंभ राशि बनेगी चतुर्थ भाव में, वहां पर 11 नंबर आएगा और वहीं पर चंद्रमा विराजमान होंगे। साथ में चंद्रमा के ऊपर सूर्य का दृष्टि प्रभाव तब देखने को मिलेगा जब सूर्य अपने ही भाव में दसम भाव में सिंह राशि में होकर दसम भाव में जब सूर्य विराजमान होंगे और वहां पर बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव पर अपना दृष्टि प्रभाव डालेंगे, साथ में चंद्रमा के ऊपर भी अपना दृष्टि प्रभाव डालेंगे। इस दृष्टि प्रभाव का किस प्रकार का असर होगा इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी जानते हैं वृश्चिक लग्न का मतलब है जातक के लग्नेश मंगल होंगे। आप सभी जानते हैं वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं, इसलिए जातक के लग्नेश मंगल हो जाएंगे। मंगल के प्रभाव में जातक की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होने वाला है। जातक का जो मूल व्यक्तित्व है मंगल के प्रभाव में रहेगा। इसके फलस्वरूप हमें कहेंगे कि ऐसा जो जातक होता है बहुत ही ऊर्जावान होता है, बहुत ही एनर्जेटिक होता है, उत्साह से भरा हुआ होता है, जोशीला प्रवृत्ति का होता है। ऐसा जातक डिफेंस में बड़ी भूमिका निभाने वाला होता है, एग्रेसिव स्वभाव वाला भी होता है। ऐसे जातक के अंदर क्रोध की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। साथ में वृश्चिक लग्न का जो जातक होता है हम ये कह सकते हैं कि कभी भी अपने दुश्मनों को नहीं भूलता है, चाहे उसे किसी भी प्रकार का इंसल्ट ही देखना पड़ा हो जीवन में, कभी भी वो अपने दुश्मन को नहीं भूलता है। जब भी उसे मौका मिलता है उसका बदला जरूर लेता है। साथ में हम यह कहेंगे कि जो वृश्चिक लग्न का जो जातक होता है हमें कहेंगे कि ऐसे लोग बहुत ही रहस्यवादी प्रवृत्ति के होते हैं, रहस्यों को छुपा कर रखने में बहुत हद तक सफल होते हैं। ये लोगों को देखकर, लोगों को भाप कर ये पता लगा लेते हैं कि सामने वाला उसके बारे में किस प्रकार की सोच रखता है, ये भी आप कह सकते हैं। साथ में यहाँ पर हमें यह देखने को मिल रहा है कि जातक की राशि कुंभ राशि बन रही है। कुंभ राशि का मतलब है कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनि होते हैं, इसलिए शनि के प्रभाव में चंद्रमा रहेंगे। कुंभ राशि वायु तत्व राशि के अंतर्गत आता है और वृश्चिक राशि जल तत्व राशि के अंतर्गत आता है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वृश्चिक लग्न एवं कुंभ राशि का जो कॉम्बिनेशन है एक प्रकार का जल तत्व एवं वायु तत्व का कॉम्बिनेशन के रूप में हम देख सकते हैं। साथ में मंगल एवं शनि के कॉम्बिनेशन के रूप में भी देख सकते हैं। किसी भी प्रकार का मंगल एवं शनि का कॉम्बिनेशन कहीं न कहीं जातक को अपने जीवन में संघर्ष को बढ़ा देता है। संघर्ष इस प्रकार का देखने को मिलता है कि उसे किसी भी चीज को आसानी से प्राप्त करने के लिए बहुत ही संघर्ष, हमें कह सकते हैं कि आसानी से प्राप्त नहीं होता है, उसे संघर्ष करना ही होता है। इसका मूल कारण ये होता है कि जातक की राशि जो है वो शनि की राशि में आ रही है और शनि जो है हमेशा ही न्याय करते हैं, उनको न्याय का देवता कहा जाता है। इसलिए वो कभी भी किसी को भी तभी वो कोई चीज दिलाने में अपनी मदद करते हैं जब वो उसके काबिल बन जाता है।
साथ में हम यहाँ पर यह कहेंगे कि जो कुंभ राशि का जातक होता है वो बहुत ही स्पष्टवादी होता है, जिद्दी होता है, जुझारू होता है, नैतिक होता है। ऐसा जातक कभी भी समाज में कहीं पर भी कुछ अन्याय होता है तो उसके खिलाफ बोलने वाला होता है। हमें कहेंगे कि थोड़ी सी इम्यूनिटी पावर कुंभ राशि वालों के अंदर कम देखने को मिलता है। अगर मकर राशि और कुंभ राशि में अगर अंतर की बात करें तो यही अंतर होता है कि एक तो उनके अंदर इस प्रकार की अंतर देखने को मिलता है कि जो मकर राशि का जातक होता है उसके अंदर इम्यूनिटी पावर ज़्यादा देखी जाती है और मकर राशि अग्नि तत्व राशि के अंतर्गत आता है और कुंभ राशि वायु तत्व राशि के अंतर्गत आता है, इसलिए उनके अंदर अग्नि तत्व राशि वालों के बनिस्पत इम्यूनिटी पावर कम देखने को मिलता है। साथ में हमें कह सकते हैं कि शारीरिक क्षमता की भी अगर बात करें तो मकर राशि के बनिस्पत कुंभ राशि का जो जातक होता है शारीरिक क्षमता के तौर पर भी उसमें संघर्ष करने की क्षमता कम देखी जाती है, लेकिन मन से जुझारू यह भी होता है, ईमानदार होता है, स्पष्टवादी होता है। ये सारे गुण आपको समान देखने को मिलते हैं मकर राशि वालों की तरह ही। साथ में यहाँ पर हमें यह देखने को मिल रहा है कि वृश्चिक लग्न के चार्ट के अंदर चंद्रमा की भूमिका नवम भाव के स्वामी ग्रह की होती है और नवमेश चंद्रमा चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं। साथ में यह देखने को मिल रहा है कि कर्मेश सूर्य अपनी ही राशि में होकर मजबूत स्थिति में बैठकर चतुर्थ भाव पर अपना दृष्टि प्रभाव डाल रहे हैं, चंद्रमा पर भी अपना दृष्टि प्रभाव डाल रहे हैं। इसका परिणाम यह होगा, इसका परिणाम हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक डिफेंस के क्षेत्र में, किसी सरकारी क्षेत्र में कोई बड़े उपलब्धि को हासिल कर सकता है, बड़ा उच्च अधिकारी हो सकता है, बड़ा राजनेता हो सकता है, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव पद हासिल हो सकता है। लेकिन हम यह भी कहेंगे कि जातक के मन के ऊपर अहंकार की प्रवृत्ति बहुत ही बढ़ेगी। ऐसा जातक कहीं ना कहीं जनता को शोषित करने के लिए बाध्य हो सकता है ग्रहों के प्रभाव में आने के कारण। चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठेंगे, चंद्रमा जब चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो जातक के प्रति जनता के मन में एक प्रेम को पैदा करते हैं। लेकिन यहाँ पर स्थितियां बदलेगी क्योंकि चंद्रमा दृष्टि प्रभाव से ग्रसित होगा, सूर्य के दृष्टि प्रभाव से। जातक का माता से भी अच्छा संबंध देखने को मिलता है जब चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठते हैं। साथ में हम ये कहेंगे कि ऐसा जो जातक होता है जब चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो माता पक्ष से, माता के सहयोग से जातक को अपने जीवन में लग्जरी लाइफ जीने में कहीं ना कहीं उनका सहयोग भी देखने को मिलता है। नवमेश चंद्रमा जब चतुर्थ भाव में जाकर बैठ रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक के भाग्य के उदय में कहीं ना कहीं माता का सहयोग देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं जनता का भी सहयोग देखने को मिलता है। यह भी कह सकते हैं कि ऐसा जातक जन सेवक भी बन सकता है, जन सेवा क्षेत्र में अपनी भूमिका दे सकता है। यहाँ पर डायरेक्ट देखने को मिल रहा है कि जातक कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ हो सकता है, बड़ा उच्च अधिकारी हो सकता है। लेकिन एक और बात है, जातक के मन के ऊपर अहंकार की प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्रोध की प्रवृत्ति बढ़ेगी, चिड़चिड़े स्वभाव का जातक हो सकता है, माता के साथ वाद विवाद करा सकता है। यह परिस्थिति जातक को अपने जन्म स्थान से दूर ले जाने के लिए बाध्य कर सकता है। चंद्रमा जन्म स्थान के विकारक ग्रह है और काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग चतुर्थ भाव चंद्रमा का अपना भाव होता है और उस भाव में जब भी चंद्रमा बैठते हैं तो कहीं ना कहीं जातक को अपने जन्म स्थान से लगाव को बढ़ा देते हैं, साथ में जन्म स्थान पर ही जीविकोपार्जन करने के लिए बाध्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर परिस्थितियां बदलेंगी, चंद्रमा दृष्टि प्रभाव के कारण ग्रसित हो रहे, इसलिए जातक को अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ सकता है जीविकोपार्जन के कारण। ये जो भी प्रभाव बताया गया सामान्य प्रभाव है, इन प्रभाव में कमी या बढ़ोतरी दोनों देखा जा सकता है। वो डिपेंड करेगा बाकी सभी ग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार का है, सभी ग्रहों की भूमिका किस प्रकार की है, सभी ग्रह किस भाव में जाकर किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ युति में है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, कितने डिग्री पर है, किस नक्षत्र में है, सब कुछ देखना महत्वपूर्ण होता है। ये सामान्य प्रभाव है। इसी के साथ आप सभी से अगले विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए
मेरा नमस्कार।